जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया थाना के अंतर्गत कार्यालय में है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अभी तक बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार खुल के नहीं आया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बात है कि हमारी जिम्मेवारी पूरे बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश में 2 चरण का नामांकन डिक्लेयर हो गया है। तीसरे चरण का नामांकन का प्रक्रिया चल रहा है। प्रत्येक फेज का उम्मीदवारों की जो बायोडाटा हमारे ऑफिस में जमा है, हर बिंदुओं पर विचार करते हुए हमारी सेंट्रल लेवल की हमारी टीम है, स्टेट लेवल की टीम है, स्क्रीनिंग कमेटी है। सारी बिंदुओं पर विचार होने के बाद उसके बाद ओके किया जाता है, सूची जारी किया जाता है। तो चूँकि वैशाली पार्लियामेंट का जो चुनाव है वह 6ठे चरण में है, तो यहाँ से भी कई प्रत्याशियों का बायोडाटा दावेदारी प्रदेश कार्यालय में आया है, उस पर विचार चल रहा है। बहुत जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। और इस बार जो बहुजन समाज पार्टी का जो फैसला है, निश्चित रूप से सभी बिहार के सभी सीटों पर, यानी बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अभी 2 फेज में जो नामांकन का प्रक्रिया हुआ है, उसमें से बांका के जो हमारे एक प्रत्याशी थे अरुण कुमार दास, जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी संघर्षशील प्रत्याशी थे, एक साजिश के तहत बिना किसी त्रुटि के उनके नामांकन को खारिज किया गया है। इसके लिए हमारे प्रत्याशी अरुण कुमार दास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है, उस पर कार्रवाई चल रही है और आगे न्यायालय पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा और गलती करने वाले जो भी पदाधिकारी या जो भी कर्मचारी जो संबंधित उसमें है, जो बगैर त्रुटि के जो नामांकन पर्चा हमारे खारिज किए हैं, हमारी पार्टी इसके लिए पूरा सजग है और जो गलत किया है उसको कानून के शिकंजे में उनको खड़ा होना पड़ेगा। हर चीज़ का जवाब देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अभी देखा जाए तो क्षेत्र में काफ़ी बहुजन समाज पार्टी के लोग चर्चा में है कि शंभू कुमार सिंह जो दस्तक न्यूज़ का जो ऑनर हैं, उनका भी चर्चा आ रहा है कि वो भी चुनाव में आ रहे हैं, और एक विजय सहनी है, वो भी, उनका भी चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट दे रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित और राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश इस बिहार प्रदेश के है, उस पर अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं। जो भी हमारे जो चुनाव लड़ने के दौर में जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखते हैं, आवेदन हमारे यहाँ तो एक एक क्षेत्र से, एक एक पार्लियामेंट से 2, 4, 5, 6 आवेदन पड़े हैं। चुनाव किसी एक को लड़ना है। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि अगर जहाँ 5 कैंडिडेट अगर दावेदारी किया है, बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखा है, बहुजन समाज पार्टी के नीति सिद्धांत में भरोसा रखा है, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में भरोसा किया है, तो हम लोग का ये कोशिश होगा कि चुनाव उसमें से जो हर तरह से जो सुयोग्य होंगे, जनता की उम्मीद पर खरा उतरने वाले जो उम्मीदवार होंगे, बहन जी उसका डिसाइड करेगी। और जब बहन जी डिसाइड करेगी तो फिर उसकी सूचना, आधिकारिक सूचना हम लोग भी आप लोगों को दे देंगे। और बाकी जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, हम लोग आपस में बैठ करके आप सामंजस्य बैठा करके एक आदमी चुनाव लड़ेंगे, बाकी लोग उनके साथ हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी में किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं है। सब लोग जो है ना, इस बहुजन समाज पार्टी के मिशन से जुड़ा हुआ है और ख़ास करके
वैशाली पार्लियामेंट ये मेरा गृह क्षेत्र है। इस पार्लियामेंट क्षेत्र से मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा, उसके बाद 2014 में भी चुनाव लड़ा, उसके बाद 2019 में भी मैं चुनाव लड़ा। जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय यहाँ संगठन उस तरह का धारदार नहीं बन पाया था। हम खास करके अपने नेता के आदेश का अनुपालन कर रहे थे, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन आज के तारीख में जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इधर बिहार प्रदेश का बागडोर दी है, प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मेवारी सौंपी है, तब से मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम करके युद्ध स्तर पर हमारे जितने भी प्रदेश के कमेटी के पदाधिकारी हैं, सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी हैं और इधर क्षेत्रीय स्तर के जिला कमेटी और विधानसभा लेवल का सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी लेवल का जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं, सभी लोग जो है पूरे मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार वैशाली बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा और हाथी निशान मय होगा और वैशाली से इस बार बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस वैशाली पार्लियामेंट से इस बार हमारा सांसद जीत के जाएगा। क्योंकि इस देश के, इस प्रदेश में जो हालात है, इस देश के जो लीडर, जो माननीय मोदी जी इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है, और इतना ही नहीं, माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर संबोधन में जाते हैं और कहते हैं कि मैं देश के, भारत के लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री में राशन मुहैया कराया है। सम्मानित साथियों, आज़ादी का 77 वर्ष हो गया और 77 वर्ष बाद भी अगर इस देश के 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर आश्रित है, अगर भुखमरी के कगार पर है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गर्व की बात नहीं है, आपके लिए शर्म की बात है। आप दुनिया के सामने आप भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? ये बहुत ही गलत बात है कि आपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया, रोजगार सृजन नहीं किया और 5 किलो राशन की ढिढोरा पीट रहे हैं। इसका हम निंदा करते हैं। और ख़ास करके इस बिहार प्रदेश के जो लंबे समय से इस प्रदेश में जो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री है, माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इधर बीच में आकर के लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, ये चाचा भतीजा मिलकर भी बिहार सरकार चलाए हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब भारत के अन्य प्रदेशों में अगर मजदूर की ज़रूरत होती है तो कुछ बिहार के ठेकेदार वहाँ बोलते हैं कि जी कितना मजदूर चाहिए, तो कंपनी वाला बोलता है कि मुझे 100, 200, 500 मजदूर चाहिए, तो ठेकेदार कहता है कि और कहीं मिले ना मिले, बिहार में मजदूर जरूर मिलेगा। तो ये दोनों चाचा भतीजा मिल करके, लालू नीतीश मिल करके इस बिहार प्रदेश को ये मजदूर प्रदेश बना कर रख दिया, मजदूर सप्लाई का प्रदेश बना कर रख दिया। हम इस देश के, इस बिहार प्रदेश के लोगों से कहना चाहते हैं, ये जानबूझ करके इस देश में ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ये दलित बैकवर्ड के नाम पर अपमान कराने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, कहीं सांप्रदायिक बिगाड़ने का काम करते हैं और अपने आप को ये सामंतवादियों के श्रेणी में एक सवाल और है सर कि अभी देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के वैशाली के लोकसभा का टिकट मुन्ना शुक्ला को मिला है, पूर्व विधायक लालगंज के, लेकिन उन्होंने बयानबाजी किए मीडिया के सामने कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही हैं। तो ये ऐसे, इससे तो साबित होता है कि दलित, अति पिछड़ा, सभी लोग इन लोग को अपमानित किया गया है। ये अगर मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी के घोषित प्रत्याशी है, अगर यह शब्द का इस्तेमाल किया जो पूरा देश सुना है, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही अपमानजनक बात है। किसी जाति विशेष को नीचा दिखाने का ये अगर जो काम किए हैं, ये बहुत ही, हम इसका भूरी निंदा करते हैं। हम ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए और हम सिर्फ दोष मुन्ना शुक्ला को नहीं देंगे, ये दोष जिस पार्टी के उम्मीदवार बन के आए हैं उस पार्टी के कल्चर में ही बात भरा हुआ है। आपने सुने होंगे, आप पिछले सुने होंगे, ये इंडिया गठबंधन के नाम पर कई पार्टियों का इन्होंने गठबंधन बना रहे थे। आप जैसे मीडिया वालों ने लालू जी से पूछा था कि आप ये गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया नाम के गठबंधन बना रहे हैं, इस इंडिया नाम के गठबंधन में न कोई SC ST के कोई लीडर दिख रहे हैं और न कोई माइनॉरिटी के लीडर देख रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें मायावती की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनके नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
जो खुद जो है अपने को सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उनकी जुबान से आदरणीय बहन जी के प्रति इस तरह का शब्द निकलना, ये निश्चित रूप से शर्म की बात है। तो मुन्ना शुक्ला जो शब्द बोला है, ये शब्द अपने मन से नहीं बोला है, ये लालू जी के इशारे पर बोला है। और इसका अगर दोषी सरासरी जिम्मेवार है तो मिस्टर लालू प्रसाद जी है। और उतना ही नहीं, लालू जी और नीतीश जी तो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन किस बात का कर रहे हैं? इसी बिहार के धरती पर, इसी मुजफ्फरपुर जिला में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई और हत्या करने वाले कौन लोग थे? यही मुन्ना शुक्ला और यही आनंद मोहन उस हत्या में शामिल थे। माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई, आरोपित किया गया। और मिस्टर लालू प्रसाद और मिस्टर नीतीश कुमार जी ने ये दलित के मसीहा का ढिढोरा पीटते हैं और जेल मैनुअल में संशोधन करके ये कुख्यात अपराधी जो कई एक लोगों के साथ जुल्म अत्याचार किया, वैसे लोगों को जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर निकाला। मिस्टर लालू जी ने उनके पुत्र को, चेतन आनंद को टिकट देकर के हत्यारा के बेटा को सम्मानित करने का काम किया। और नीतीश कुमार और लालू जी ने मिल करके, तेजस्वी ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके ऐसे अपराधी को बाहर निकाल करके क्या दिखाना चाहते हैं आप गरीबों के सामने क्या पेश करना चाहते हैं? यही ना करना चाहते हैं क्या? सावधान रहो गरीब गुरबा, जब तुम्हारे डीएम की औकात को हम नाप सकते हैं, उसको कूच कूच कर मार करके हम सीना चौड़ा करके घूम सकते हैं, तो तुम किस खेत के मूल्य हो? यानी इस प्रदेश में दहशत के माहौल फैलाने में चाचा और भतीजा कंपटीशन कर रहे हैं। दोनों आदमी जो कंपटीशन कर रहे हैं, इसका जवाब जनता बखूबी देगी। और हम समझते हैं कि इस बार इन नागनाथ और सांपनाथ से वैशाली को निजात मिलेगा और इस बार नीला झंडा और हाथी निशान दिल्ली जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेगा। कब तक आपके लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है आपके चुनाव में आने वाले, कब तक इसका घोषणा हो जाएगा वैशाली लोकसभा क्षेत्र से? जो भी हमारे कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेचर का जो आवेदन पड़ा है, उस पर उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। चूँकि किन किन लोगों का आवेदन पड़ चुका है? हमारे यहाँ तो हमारे पार्टी के जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये तो पार्टी का मामला है, हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इस प्रदेश में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम भी बिहार को देख रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर लालजी मेधांकर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, वो भी बिहार को देख रहे हैं। आदरणीय एडवोकेट सुरेश राव साहब देख रहे हैं। आदरणीय श्रीकांत बाबू देख रहे हैं। बाकी हमारे प्रदेश कमेटी के हमारे लोग इस कमेटी में है, सब लोग देख रहे हैं। हर विषयों पर विचार करके जहां भी हम लोग उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हर बिंदुओं पर, जो वहां की बनावट पर, हर विषयों पर विचार करते हुए कैंडिडेट का डिसीजन किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको आधिकारिक सूचना कर दी जाएगी। और इतना ज़रूर ध्यान में रखा जाए कि इन दोनों का, जो वर्तमान की जो सरकार है और जो पूर्व की सरकार रही है, ये दोनों को कैरेक्टर से, दोनों को आचरण से, दोनों का जो दलित विरोधी नीतियों से, पिछड़ा विरोधी नीतियों से, मुस्लिम विरोधी नीतियों से, अति पिछड़ा विरोधी नीतियों से पूरा समाज वाकिफ है। और ये अपर कास्ट के भी हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं जो मानवतावादी सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं। वो लोग भी हम लोग का सच के, हमारी नेता का स्लोगन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी पार्टी में सभी समाज का सम्मान है। कोई भी जाति, कोई अगर अपराधी किसी जात में अगर जन्म लिया तो उस जात का उस अपराधी से तुलना नहीं करना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो हम लोग जो है गलत का विरोधी है, हम लोग किसी जात का विरोधी नहीं है। हम सब समाज का सम्मान करते हैं।